Inkilab News Live, the social media news platform. Please subscribe and share. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज लाइव में फारूक साहब सिटी सर्वे की रिपोर्ट में वसई विरार की खबरें लेकर आता हूं और सामाजिक खबरें भी लेकर आता हूं। वहीं हमारे साथ सामाजिक संस्था के समरजीत विश्वकर्मा जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से भी ताल्लुकात रखते हैं और समय समय पर आग भी उगलते हैं, कभी अधिकारियों पर तो कभी नेताओं पर तो कभी राजनीतिक पार्टी के उन खूंखार दरिंदों पर जो अपराध को अंजाम देते चले आ रहे हैं। फिलहाल इन्होंने अपनी संस्था के माध्यम से एक लेटर बम फोड़ा है माहिती का अधिकार पर, और ऐसी माहिती का अधिकार जो मैंने आज पहली बार देखा। मैंने चाहा कि दर्शकों आप तक ये पहुंचा दूं कि अब किस पर गाज गिरने वाली है और कहां पर ये बाढ़ चलने वाला है। स्वागत है आपका इनकलाब न्यूज लाइव में। ये लेटर के माध्यम से मैंने इसमें ढेर सारे सर्वे नंबर देखे हैं। क्या करना चाहते हैं आप और क्या होने वाला है? मैं आपको नाम पढ़ के बता देता हूँ। ये सब सरकारी जमीन बेचने वाले हैं, जैसे सीताराम सुदामा गुप्ता, अरुण सदानंद गुप्ता, अरविंद सीताराम गुप्ता, अनिल सीताराम गुप्ता, अजीत सीताराम गुप्ता, राज कुमार मोतीलाल यादव, सुमेर भोला यादव, ऐसे लोग, ये लोग फॉरेस्ट की जमीन, महसूल खाते जमीन कब्जा करते हैं, अधिकारियों को पैसा खिलाते हैं और जनता को लूटते हैं। जैसे मैं दिया हूँ सर्वे नंबर 111 गांव मौजे राजावली बोईदापाड़ा गुरुचरण है। सर्वे नंबर 107 गांव मौजे राजावली बोईदापाड़ा वुडलैंड फॉरेस्ट है। गांव मौजे राजावली सर्वे नंबर 224 बोईदापाड़ा महाराष्ट्र शासन जमीन है। गांव मौजे राजावली सर्वे नंबर 116 बोईदापाड़ा वुडलैंड फॉरेस्ट जमीन है। संबंधित अधिकारी मिलकर माल खा रहे हैं। सर्वे नंबर 180 हिस्सा नंबर 2 गांव मौजे को खिवरे संतोष भवन सीताराम गुप्ता का हॉस्पिटल बना है। ये बोगस हॉस्पिटल है जिसमें महापालिका अच्छा खासा पैसा खा के उसको पासिंग किया है और उसका थोड़ा कोना फार्म भी आता है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, नोटिस वगैरह कार्रवाई नहीं हुआ है। दूसरी बात, अब आइए सर्वे नंबर 84 गांव मौजे सातीवली वुडलैंड फॉरेस्ट है और सर्वे नंबर 84 गांव मौजे सातीवली महसूल खाते की जमीन। सवाल, राजकुमार मोतीलाल यादव यह जमीन को अधिग्रहण किया, अधिकारियों को पैसा खिलाया, उसमें बहुत लोग सारे पैसा खाए हैं, खा करके कमर्शियल गाला बना करके 4,200 रुपया प्रति स्क्वायर फुट से लेकर के 9,000 स्क्वायर फुट तक बिका है, जिसका मालूमात मेरे पास है। सर, एक बड़ा सवाल होता है कि यहाँ पर तो ये पेपर के बारे में बता दूं, इन्होंने कुछ गिना दिए, भारतीय डाक टिकट लगा हुआ है, सरकारी संबंधित बड़े अधिकारियों तक भी पेपर पहुंचाया जा चुका है। इसके अलावा इस सीरियल नंबर में अगर देखेंगे सर्वे नंबर का एक इतना लंबा लिस्ट है जिसे बताने में बहुत दिक्कत होगी। फिलहाल इतना बता देता हूँ, आप अगर बात कर रहे हैं सीताराम गुप्ता या फिर राजकुमार, आपने कई सर्वे नंबर गिनाए हैं। आपको लगता है कि क्या प्रशासन इन पर कार्रवाई करेगी? क्योंकि अगर कार्रवाई करना होता तो जब बंद आता तभी करना चाहिए था। तो ये अधिकारी क्या करते हैं, माल मिलता आने दो, उनको मालूम है मरने वाला है तो जो आ रहा आने दो, क्योंकि हमारे जैसे लोग छोड़ेंगे नहीं। अगर अधिकारी काम नहीं करेगा तो मैं पिटीशन दाखिल कर ही रहा था, उसमें अधिकारी बनेंगे पार्टी, जैसे अनिल पवार जेल गए, ऐसे जितने अधिकारी मैं लिखा हूं संबंधित अधिकारी। एक सवाल होता है कि ये किस कार्य के तहत आपको ये कार्य कर रहे हैं? आप सामाजिक स्तर पर कर रहे हैं, बेसिकली कर रहे हैं या फिर व्यक्तिगत कर रहे हैं? एक कार्य में एक भारतीय होने के नाते कर रहा हूं, क्योंकि ये जितने डेवलप करता है, जैसे सीताराम गुप्ता ग्रुप हो गया, राजकुमार मोतीलाल यादव हो गया, विक्रम पाटिल हो गया, उमर कंपाउंड में हो गया, ऐसे से ये दरिंदे हैं, भू माफिया हैं, ये गरीबों का खून चूसते हैं, इनका झोली भरना चाहिए। इनके खिलाफ मेरा मुहिम है। इसके लिए अगर हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना होगा तो मैं जाऊंगा। एक पक्का डेमोलेशन तो बाद में होगा, पहले इनके ऊपर FIR होगा।
एक बात मैं जानना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो आपने किया है, इसके अंदर अधिकारी भी सहभागी हैं और उनके खिलाफ भी आप कंप्लेन लें, पिटीशन डाल करें। हाँ, आपने ये सोचा है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, हम जिस जगह बैठे हैं और यहाँ से लेकर जहाँ तक जाते हैं बसई इलाका, ऐसी कोई जगह नहीं जो अनधिकृत बांधकाम न किया गया हो, गैर कानूनी मकान न हो और गैर कानूनी तरीके से निर्माण कार्य न हुआ हो। हम किस किस क्षेत्र को कहाँ कहाँ बचाएंगे? तो कहीं ना कहीं ये पूरा पूरा शहरी भ्रष्टाचार की चपेट में है। तो क्या खाली मैदान कर दिया जाए पूरे शहर को? जहां का राजा ही चोर हो उसके आगे क्या कर सकते हैं? यहाँ 35 साल तक राज किए कौन? जितेंद्र ठाकुर, जिसको अप्पा कहते हैं। शायद अगर अप्पा की परिभाषा उनको समझ में आता थोड़ा भी शर्म आता। जितना इलीगल बांधकाम होता है 250 फुट क्यों लेते हैं वो? क्या है उनका? ये तो आरोप होता है। आरोप नहीं है, मेरे पास पुरावा, मैं हाईकोर्ट देने वाला हूँ, मेरे पास रसीद है। बीवा फंड जो लिए हैं मैं बहुत मुश्किल से निकाला हूँ, वो मैं आपके कैमरे पर नहीं करूंगा, हाई कोर्ट में करूंगा। वहां जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आएगी तो मैं दिखाऊंगा। तो अभी तो सैंपल है। अभी इसके सेकेंड पार्ट जो क्षितिज ठाकुर के शादी में जितेंद्र ठाकुर ने जमीन हड़पा है गरीबों का, आदिवासियों का, वो मैं लेने वाला हूँ। तो जब बात अगर विधायकों तक की लड़ाई की है, हाँ, तो फिर मैं समझता हूँ कि भूमाफियाओं का तो बुरा हाल होने वाला है। क्या होने वाला देखेंगे, गलत किए हैं तो गलत होगा। मकान बनाना होता है तो उसमें स्टील देखा जाता है, कंक्रीट देखा जाता है, सीमेंट देखा जाता है। ये लोग तो बालू के ऊपर दीवार बनाए हैं, गिरने ही वाला है। तो क्या मैं अपने चैनल के माध्यम से ये बात कह सकता हूँ कि वो लोग तैयार हो जाए जेल जाने के लिए? सीट बुक कर लें? बिल्कुल, टिकट मैं दिलवाऊंगा। किसके किसके नाम डाले जाए, ताकि आने वाले वक्त में अगर ऐसा होता है? मैं नाम एक किसी का नहीं लूंगा। जितने लोग ऐसा किए हैं, जितने लोग टारगेट में हैं, जितने लोग का उन्हें नंबर मालूम है, सर्वे नंबर, बिल्डिंग नंबर, ये लोग तैयारी में रहे। और खास करके अगर आपने ओपन किया कर ही देता हूँ, सबसे पहले तैयार हो जाए। ये तो सीताराम गुप्ता के साथ जाएंगे, मोतीलाल का बेटा राजकुमार यादव, उमेश नाइक जी जाएंगे। चैलेंज मारा है? चैलेंज उमेश नाइक को मैं जेल भेजूंगा, इनका बिल्डिंग तोड़वाऊंगा। सर्वे नंबर 60, सर्वे नंबर 60 अचोले गांव। इन्होंने अगर न्यूज चलाना है तो मैं बताऊंगा आपको, न्यूज से चलेगा। इन्होंने क्या किया है, मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है, अभी निकाल में दिखाता हूँ। कलेक्टर का साइन, ठप्पा मोहर, लेटर पैड, नगर विकास अधिकारी का, नगर रचना विभाग का। एक घर में आदमी क्या किया है, अपने हाथ से जमीन एने किया है, अपने हाथ से सीसी बनाया है, अपने हाथ से आर्जन किया है, अपने हाथ से डेवलप किया है, उसमें 8 बिल्डिंग बनी है। बड़े आरोप लगा रहे हैं। अरे बता रहा है, FIR हुआ है इस पर, FIR भी है। हाँ, 2018 का FIR हुआ है। पुलिस वाला आज तक इनको कुछ नहीं किया है, पैसे के बल पर सोच रहे हैं मैं उड़ जाऊंगा। ये सामाजिक विश्वकर्मा है। हम लोहा गर्म करके सीधा कर देते हैं, करेंगे इनको। बहुत बड़ा चैलेंज है। समर्जित विश्वकर्मा, विश्वकर्मा मीन्स एक कारीगर लोहा गर्म करके सीधा करने की ताकत रखते हैं। तो अब वो भूमाफिया जिनके नाम इस सर्वे नंबर पर है, वो बात याद रख लें कि हो सकता है कि गाज उन पर गिरेगी। अगर उन पे गाज नहीं गिरी तो संबंधित अधिकारियों पर गिरेगी। शिवनाथ विश्वकर्मा जनहित सेवा संस्था के द्वारा लगभग 150 लोगों के बारे में ये लिस्ट जारी हुआ है। इस लिस्ट के अंदर 150 से ज्यादा सर्वे नंबर है और कौन कौन कैसे कैसे बनाया है, जिनमें से इन्होंने सर्वे नंबर 84 की बात की कि 84 पर अभी इनकी लड़ाई जारी है और संबंधित अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। इसी महीने के लास्ट तक प्लेन होगा, नहीं होगा तो अधिकारी को मैं प्लेन कर दूंगा। इस रिपोर्ट में अगर ये खबर सत्य निकलती है और ऐसा कुछ होता है तो सभी भूमाफियाओं को अब सतर्क होना चाहिए और इन भूमाफियाओं का हालात देखकर नए भूमाफियाओं को समझ लेना चाहिए। आप देख रहे हैं गुलाबी लाइव में फारूक। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।